नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे फरीदाबाद उद्योग जगत के साथ में। आईएमटी फरीदाबाद दिसंबर में लगाएगी इंडस्ट्रियल एक्सपो। इस एक्सपो से हमारे क्षेत्र के युवाओं को क्या लाभ मिलेगा, उद्योग जगत को क्या लाभ मिलेगा, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन जरूर दबाएं, हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें ताकि हमारी सभी पोस्ट तुरंत आपके पास पहुंच सके। जी हाँ, हम बात कर रहे थे आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 की। आपको बता दें, इससे पूर्व में भी आईएमटी उद्योगपतियों ने पहला एक्सपो मार्च 2022 में लगाया था। इस एक्सपो के लगने के बाद बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों तथा हमारे स्किल्ड युवाओं को बहुत फायदा हुआ था। इसलिए लोगों की डिमांड को देखते हुए दूसरा एक्सपो 10 दिसंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक लगाने का फैसला लिया गया। इस एक्सपो में बतौर पार्टनर अमृता अस्पताल को शामिल किया गया है। आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने प्रेस मीट के माध्यम से बताया कि उन्होंने मार्च 2022 में जो एक्सपो लगाया था उससे छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से जुड़ने का फायदा मिला। बड़े उद्योगों को भी पता चल गया कि जिस काम के लिए उन्हें नोएडा व अन्य जगह जाना पड़ता है, उनका वही काम उन छोटे उद्योगों के माध्यम से उनके शहर में फरीदाबाद में हो जाएगा। इस तरह से छोटे से बड़े दोनों उद्योगों को इसका लाभ मिला। इसके अलावा हरियाणा भर के आए सभी उद्योगपतियों को यह पता चल गया कि फरीदाबाद में, हरियाणा में सुई से लेकर हवाई जहाज, मिसाइल तक के स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। तीसरा, इस एक्सपो का सबसे बड़ा फायदा उन स्किल्ड युवाओं को मिला जो रोजगार की तलाश में थे। उन्हें अपने शहर में अच्छे पैकेज का रोजगार मिल गया। हम इस एक्सपो के माध्यम से यह भी पता चला कि हमारा फरीदाबाद उद्योग जगत में ग्लोबल देशों में भी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। इस तरह से इस एक्सपो से उद्योगपतियों से लेकर बेरोजगार युवाओं को लाभ मिला। इसलिए रोज लगातार मांग उठ रही थी कि जल्दी दूसरा एक्सपो लगाया जाए। अतः लोगों की डिमांड को देखते हुए दिसंबर 2022 में 10, 11 और 12 दिसंबर को HSIDC क्लब ग्राउंड में इस एक्सपो का लगाने का फैसला लिया गया, जिसमें अमृता अस्पताल को पार्टनर के तौर पर शामिल किया गया। इस मौके पर आईएमटी इंडस्ट्रीज फरीदाबाद के प्रेसिडेंट प्रमोद राणा, जनरल सेक्रेटरी रश्मि सिंह और मीडिया कमेटी के चेयरमैन IC जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। यही है कि आईएमटी की इंडस्ट्रीज, हमारे मेंबर्स और आसपास के जो भी नेबरिंग एरियाज हैं, वो आपस में इनकी बायर और सेलर्स को एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिले। अब इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा एडिशन करने जा रहे हैं 10, 11 और 12 दिसंबर में। सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल हमारा मेडिकल पार्टनर है और जैसे मैंने आपको बताया, नेटवर्किंग वगैरह पे हमारा फोकस रहेगा। प्लस एग्जीबिटर्स और क्या है इसमें डिफरेंस, वो हमारे प्रधान जी राणा जी आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। अलग अलग चीज़ों को, जैसे अमृता हॉस्पिटल अभी फरीदाबाद में आया, बल्कि आप लोग सब भली बात जानते हो कि फरीदाबाद की तरक्की अमृता हॉस्पिटल की वजह से और होगी। पहले भी हो रही है, पर अमृता हॉस्पिटल अपने एक बहुत बड़ा योगदान देगा जो फरीदाबाद के विकास दर को बढ़ाएगा। तो हमारा उसमें क्या है कि हमारे जो यहाँ पे गरीब लोग भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी कर रहे हैं, बड़े बिजनेस लेवल भी हैं, तो अमृता हॉस्पिटल हर तरह की सुविधाएं उनको देने के लिए तैयार है। तो हम मेन क्या है कि हर हमारे एम्प्लॉयज़ को सुविधाएं मिले। मेडिकल की आपने पीछे कोरोना टाइम में देखा होगा कि लोगों को बेड नहीं मिले, ये नहीं, तो हम एक टाई अप कर रहे हैं अमृता हॉस्पिटल से और एक फ्रीवेज कार्ड लोगों को दिलवा रहे हैं कि जिससे इमरजेंसी के टाइम में उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। सेकेंडली कि हम इंडस्ट्री से हैं ही हैं, तो अपने भाइयों को रोजगार देने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को अपना हरियाणा सरकार या बाकी सरकारों को प्रॉपर जितना ज़्यादा आईएमटी फूलेगा टैक्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा। आपको भी पता होगा कि आईएमटी के अंदर 850 इंडस्ट्रीज़ हैं और एक से एक लेटेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं। मतलब आप इसमें इवन हार्ट के स्टैंड से लगा लीजिए, या विक्टोरा है, मान वेंचर्स है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो लोगों को यहाँ के अलावा भी उनकी यूनिट्स हैं जो मतलब ऑल ओवर हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया और एब्रॉड में भी उनकी यूनिट्स हैं। तो हमारा सिंपल सा जो इस मुहिम को जो हमने स्टार्ट किया था, ये किया कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल है कि अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना, तो हमारा जो वो है आईएमटी का प्रोडक्ट आईएमटी के अंदर हम यूज़ करें।
तो हमारा यही है कि हम अपने भाई को सबसे पहले रोजगार दें, अपने भाई को सबसे पहले बिजनेस दें, अपने एरिया को डेवलप करें इसमें। और आपको ये भी पता है भली भांति कि पहली ऐसी इंडस्ट्री एसोसिएशन है जिसने इतना बड़ा कदम उठाने का साहस किया, और आपके सहयोग से और हर भाई के सहयोग से ये पहला जो एग्जीबिशन था वो मतलब उसने बहुत ज़्यादा वो सक्सेस हुआ। और दूसरा, उन्हीं भाइयों लोगों ने हमें बार बार रिक्वेस्ट की कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और हम इसको हर साल लगाने की कोशिश करेंगे, और आपका हम सहयोग इसी तरह बना रहे हमारे साथ। अब हमारे आईसी जैन जी जो हमारे मीडिया कर्मी है, हाँ, इसमें ये था कि पहले एक्सपो को सक्सेसफुल देखते हुए हरियाणा सरकार में जो डॉक्टर विकास गुप्ता जी आज HSIDC के MD हैं, उन्होंने 10 एकड़ एसोसिएशन को जमीन देने का वादा किया, और ऑलरेडी वो प्रोसेस में चल रही है। तो हम सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्दी हमें 10 एकड़ लैंड मिल जाएगी। अब मैं आईसी जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मीडिया बंजी जी का धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारा जो ये नेक्स्ट शो आ रहा है उसके अंदर भी आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहनी चाहिए, जिससे लोगों का यहाँ पर लोगों को काम बढ़ेगा, और हमारा जो सरकार का भी जो एक फोकस है कि जो इंडस्ट्रियल आपने जो एक्सपो लगाया था उसकी नेशनल लेवल पर ही इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका दिखाई दी है। तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कहा है कि हम आपको 2 एकड़ के बजाय 10 एकड़ परमानेंट एक्सपो लगाने के लिए दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी एक्सपो की तरफ से है।